इंडिया टीवी में हूं पिनाज से आगे। हे राम, जैसे जैसे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर खुलासे हो रहे हैं, जुबान से बस यही निकला है, प्रभु क्षमा करना। खुलासे चौंकाने वाले हैं, चोरी बड़ी है इस ओर इशारा कर रहे हैं। इस मामले में एसआईटी आज अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट योगी सरकार को सौंपने जा रही है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट 150 पन्नों की है। चंपत राय से करीब 6 घंटे पूछताछ हुई है। ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मंदिर परिसर प्रभारी गोपाल राव से भी एक लंबी पूछताछ हुई। इसके अलावा टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, राजेश पाठक, इन तमाम लोगों से कई बार पूछताछ हुई है। क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया गया। इसके अलावा दूसरा चंदा गिनने वाले जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, ड्यूटी गार्ड हैं, रिकॉर्ड रूम वाले हैं, सीसीटीवी वाले हैं, सबसे लंबी पूछताछें हुई हैं। रसीद बुक भी चेक की गई, संदिग्ध लोगों के बैंक खाते भी चेक हुए, उनकी प्रॉपर्टी के कागजात भी चेक किए गए। मीडिया में तरह तरह के बयान देने वालों से भी जानकारी जुटाई जा रही है कि भाई आप ये आरोप लगा रहे हैं, सबूत क्या है, दावे क्या हैं। उनके दावों की पड़ताल भी अलहदा की जा रही है। रामलला की पादुकाएं कहां गईं, आभूषण कहां गए, चांदी की सिल्लियां कहां गईं, हीरे का हार कहां गया, सबकी जांच कर प्राथमिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है कि इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। 15 दिन का वक्त मांगा था, अभी 15 दिन नहीं हुए और एसआईटी रिपोर्ट भी अभी प्राथमिक है और इसमें और तथ्य जोड़े जाएंगे। बहुत से सवालों का जवाब शुरुआती जांच में मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़े सवाल का जवाब बाकी रह जाएगा। वो सवाल ये कि क्या राम भक्तों की आस्था वापस आएगी? क्या जब आप चढ़ावा चढ़ाएंगे प्रभु श्री राम को, तो क्या हाथ रुकेगा कि भाई मैं तो अपने राम को दे रही हूं, ये अपनी आस्था दे रही हूं, अपने आप को कृतज्ञता से सौंप रही हूं राम को, पर ये सही हाथों में जा रहा है कि नहीं? क्या ट्रस्ट पर भरोसा लौट पाएगा भक्तों का? क्या एसआईटी बड़ी मछलियों को हाथ लगा पाएगी या छोटे मोटे प्यादे बलि का बकरा बनकर रह जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल चंदे का नहीं है, साख का है, क्रेडिबिलिटी का है। आज हम कोशिश करेंगे हर उस सवाल को अपने इस पूरे पैनल से पूछने की जो राम में आस्था रखने वाले हर श्रद्धालु के मन में उठ रहे हैं। सवाल राजनीति जो हो रही है इस मुद्दे पर, उससे जुड़े हुए भी होंगे। अखिलेश ने मुद्दा उठाया, समझ में आता है, तारीफ की गई कि भाई आपने एक अच्छे विपक्षी भूमिका निभाई है, एक बड़े मुद्दे को आप सामने लेकर आए हैं। लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि भाई कहीं एसआईटी रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए, तो आप जनता के मन में क्या भ्रम डालने की कोशिश कर रहे हैं? भाई भरोसा रखिए, सब्र रखिए ना। तो बहुत सारे सवाल हैं इस मुद्दे पर हो रही राजनीति को लेकर, आस्था की, क्रेडिबिलिटी को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। सूर्य मैथिल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। इशिका तनेजा जी हैं हमारे साथ, सनातन प्रचारक। विनय कुमार सिंह जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। अभिषेक तिवारी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। और कुछ ही देर में अभी हमारे साथ विनोद बंसल जी भी जुड़ने वाले हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहला सवाल तो उन्हीं से करना चाह रही थी, क्योंकि वो लगातार डिनायल मोड में थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब भाई 150 पन्नों की रिपोर्ट बन गई है, कुछ तो जरूर हुआ है। तो सूर्य मैथिल जी से कर लेती हूँ। मैथिल साहब, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है अभी? धन्यवाद पिनाज जी। पहले तो आपको, यहाँ उपस्थित जनसमूह को और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, हमने शुरुआत से ही ये कहा कि यदि कुछ हुआ है तो अभी भी यदि है, मुझे या तो बोलने नहीं, का तभी तो पूछ रही हूँ, यही तो मेरा सवाल था कि अभी भी यदि बाकी रह गया है। अभी या तो वो 150 पन्नों की जो रिपोर्ट है, हाँ, वो या तो आप अभी पढ़ के मुझे सुना दीजिए, मुझे बता दीजिए किस किस के खिलाफ एसआईटी ने उसमें क्या क्या लिखा है, वो अच्छा है। अन्यथा मैं जो अपने शब्दों पे हूं कि यदि किसी ने कोई भी अपराध किया है रामलला विराजमान के इस भव्य और दिव्य मंदिर में, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसका जो है इलाज होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। इस चीज को श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट किया, स्पष्ट कहा, पूरे देश और पूरे विश्व के सामने अयोध्या जी में आके कहा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर किसी को बचाया जाने, जैसे कि आपने बोला अभी अपने ओपनिंग कमेंट्स में कि छोटे पकड़े जाएंगे, बड़े छोड़ दिए जाएंगे, तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, योगी आदित्यनाथ जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि वो किसी को बख्शते नहीं हैं। अपराधी जो होता है उसको जमीन से घसीट के निकालते हैं। यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश जो है आज भय मुक्त है और आज उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट, और इसीलिए दूसरी बार आपकी सरकार है और 3 बार केंद्र में है और 22 राज्यों में है। ठीक है ना? अब आप जरा यहाँ आस्था का सवाल है और सीधे सीधे विनोद बंसल जी, 60 किलो चांदी की ईंटें,
3 किलो चांदी का हार, 1 किलो चांदी की 64 दिव्य चिन्हों वाली चरण पादुकाएं, 1 किलो चांदी के 2 कटोरे और दीपक, नाग नागिन का जोड़ो 200 ग्राम, पंचधातु की सिल्लियां, 1 किलो चांदी का कलश। लिस्ट बहुत लंबी है, पढ़ती जाऊंगी। अब तो दान देने वाले भी सामने आ गए हैं, अभी भी कहेंगे ये सब काल्पनिक है, हुआ ही नहीं है। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, प्रश्न ये है कि कुछ ये भी हो- काल्पनिक है आंकड़े या फिर सच में हो गया है इस बार, आप मानेंगे? नहीं, मैं कैसे मान लूंगा? नहीं मानेंगे? अच्छा आप ठीक है, मानो तो कोई बता बात दो। नहीं। नहीं, मैं तो पढ़ के बता रही हूँ। नहीं, आप पढ़ के जो बता रहे हैं, श्रद्धालु आ गए, वो कह रहे हैं रसीद नहीं दो दी। चीजें हैं मीना जी। जो हम पढ़ के बता रहे हैं, या तो उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं नहीं ये तो वहां से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जिम्मेदारी लेती हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आप कहते हैं नहीं मेरे पास सोर्सों से आंकड़े हैं, तो मैं किसी भी सोर्स के आंकड़े पर ना मैं खुद विश्वास करूंगा, सरकार ना मुझे आपके आंकड़े ऐसे जर्नलिस्ट को पढ़ने की विश्वास करना जरूरत ही नहीं चाहिए। पड़ती। हैं? चंपत राय जी आगे आते, अनिल मिश्रा जी आगे आते, गोपाल राव जी आगे आया आते, ना जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते सर। आया ना जी। प्रेस अरे- कॉन्फ्रेंस कर देते, बता देते अरे कि ये सुनो सब तो आंकड़े सही। सही हैं कि गलत बोल रहे हैं हम। सेना जी, सबसे पहली जांच में तो चंपत राय जी का ही इंटरव्यू हुआ है। चंपत राय जी से ही बातचीत हुई है, उन्होंने खुद ऑफर किया है, ऐसा नहीं है। और चंपत राय जी ने ही तो ये एसआईटी जांच की मांग की है। बिना आप सोचिए ना। FIR करवाए। हैं? क्या जी? बिना FIR करवाए SIT बनी है सर। नहीं, एफआईआर की जरूरत नहीं है। अच्छा, जरूरत आप नहीं। समझिए ठीक है। मेरी बात को। देखिए, ठीक, दो ठीक, बातें ठीक, कानून पढ़ लूंगी मैं दोबारा। देखिए, आपके दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। समझाइए। एफआईआर करने के बाद में क्या होता है कि एक अधिकारी जो है वो जांच करता, एसआईटी जांच करने के बाद में विशेषाधिकारी जांच करते हैं और समग्र रूप से सारी चीजों की जांच करते हैं। देखिए, एफआईआर करानी चाहिए किसको? जिसने पहले एलिगेशन लगाया उसने एफआईआर दर्ज नहीं कराई ना। 21 में जब वो जमीन की बात आई तब एफआईआर दर्ज कराई ना। आज जो एलिगेशन लगाए उनमें एफआईआर दर्ज कराई वो नहीं। तहरीर ये दी गई कोर्ट है, में उनको गए। कन्वर्ट क्यों नहीं कर लिया FIR में? जो तहरीर दी गई है, दुबे साहब तो आपके अपने ही हैं, उनकी भी नहीं कहाँ? मानी नहीं, गई। आपके अपने क्या, मेरे तो सारे ही हैं। अच्छा। ये जितने पैनलिस्ट हैं वो भी सब मेरे ही अपने। ठीक है। और ये दर्शक भी मेरे हैं और आप भी हाँ, अपनी हैं। ठीक है। मैं किसी को दूसरा नहीं मानता। चलिए, देखिए, बाकी की नियत पे डाउट होगा, जिस कार सेवक ने नहीं है। गोली खाई उसकी नियत पे तो डाउट नहीं होगा ना। नहीं नहीं, देखिए, हाँ। नहीं मैं कर रहा हूं। नहीं है, नहीं, वो ठीक है। देखो, हम चंदा चोरों के साथ नहीं है। ये चंदा, देखिए मैं सबसे पहले बात कहूंगा कि ये चंदा नहीं है। भगवान राम की आस्था, अरे विश्वास कुछ भी की बात आस्था है कि का दान को, चोरी है। समर्पण को किसी भी तरह से चंदा कहना हिंदू समाज का अपमान है। सबसे पहली बात मैं ये करूंगा आपको। और राम मंदिर के चढ़ावे का चोरी हो जाना अपमान नहीं है हिंदू समाज नहीं, का और चोरी सनातन होना का? तो बहुत बड़ा अपमान नहीं है। नहीं है। वो पाप तो नहीं है महापाप वो। है। अच्छा, वो महापाप अगर ऐसा हुआ, चलिए, ये तो आपने माना। अगर ऐसा है तो महापाप है, नेचुरली महापाप है। और मैं कहता हूं उन सारे के सारे दोषियों को, अगर कोई अपराधी है, बख्शा नहीं जाएगा नृपेंद्र किसी भी मिश्रा हालत जी में। कैसे लगते हैं आपको? हाँ जी, नृपेंद्र मिश्रा जी, राम मंदिर का पूरा कामकाज उन्होंने ही देखा, बनवाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा, दिन रात वो वहां जुटे रहे, उन पे भरोसा है? नहीं, भरोसा तो सब पे है भाई। नहीं, पूछ मेरा रही किस हूँ। पे भरोसा नहीं है। नहीं, आपको मेरे भरोसा है, सोर्सेस पे लेकिन भरोसा नहीं आपका भरोसा नहीं है मेरे मैंने को। आपसे क्या कहा? आपको मेरे सोर्सेस पे भरोसा नहीं है? नहीं, आप बताइए आपके नहीं, नहीं, ठीक है, sources कोई अच्छे बात हैं। नहीं, मैंने मान लिया, अब मुझे- मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब मैंने आपको क्वेश्चन अलग तरफ डाल दिया। हाँ, बोलिए बोलिए। आपको भरोसा है नृपेंद्र मिश्रा जी पे? मुझे सब भरोसा बिल्कुल है। है ना? हाँ, क्यों नहीं? अब भाई वो भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो भी कह रहे हैं, उन्होंने आपने स्टेटमेंट, उनके बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने बहुत सारे पढ़े हैं, बहुत सारे सुने हैं, और उन्होंने हाँ। साफ साफ कहा है क्या? कि मुझे चंपत राय जी के कैरेक्टर पर, बिल्कुल, उनके बिल्कुल, काम बिल्कुल, करने पर बिल्कुल। कोई पूरा भरोसा है। पर मंदिर में चोरी हुई इस बात को लेकर क्या कह रहे हैं? नहीं, आप उन्होंने आधा ये मत नहीं कहा सुनिए, चोरी पूरा हुई है। सुनिए, नहीं, उन्होंने पूरा ये नहीं कहा। सुनिए। देखिए, अच्छा, अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा। यदि ऐसा हुआ है तो अच्छा। निश्चित रूप से बड़ा पाप है। अच्छा, और यदि इसको ऐसा हुआ है, ये वही उन्होंने बात मैं कहा। कह रहा हूं, मैं भी ये कह रहा हूं। अच्छा, यदि ऐसा हुआ है कहा है, ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स भी पढ़वा दूंगी, देखिए, एक मिनट दीजिएगा, मैं मेरे पास है, देखिए, मेरे पास है, मैं पढ़वा दूंगी। 90% जो है वहां अनियमितताएं थी, यही नृपेंद्र मिश्रा जी ने भी कहा। ऐसा एक्चुअली क्या है कि उन्होंने ये खुद कहा है। हम स्टेटमेंट के एक लाइन को वो 40 लाइन में से आप भी निकाल तो के चंपत राय जी को क्लीन चिट वाली लाइन को पढ़ के सुना रहे हैं नहीं, मुझे। नहीं सुना रहा, मैंने नहीं आप कहा। ही ने सुनाई? मैंने कहाँ कहा? अभी कहा? मैं कौन होता हूँ क्लीन चिट देने वाला भाई? नहीं, नहीं, नृपेंद्र आप जी मुझे ने दी। नहीं, मुझे बताइए कि जो आदमी अपराधी नहीं है, आरोपी नहीं है, उसको क्लीन चिट कैसे दे सकते हो आप? मैं तो नहीं दे सकता, कम से कम आप दे सकती हैं, दे दिए। नहीं, आपने कहा ना नृपेंद्र जी उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कहा ना उन्होंने। तो वही तो भाई, पूरा आपने सुनिए जो- ना, बाकी जो नृपेंद्र जी ने आपने कहा जो वो भी सुन नृपेंद्र लीजिए मिश्रा ना, जी की बात करी है ना, वो पार्शियल बात मत है। सुनिए, आधा मत सुनिए ना, पूरा इंटरव्यू सुनिए। बाकी क्या कहा वो भी बताइए मुझे। नहीं, बाकी उन्होंने कहा ये बात भाई, देखिए अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो मैं भी कह रहा हूँ, सारे आप दर्शक अभी कह भी रहे नहीं हैं। मान रहे हैं कि गड़बड़ हुई है? कैसे मानोगे भाई? आपका एसआईटी की जांच की रिपोर्ट आ गई क्या? अच्छा, कोई पुलिस की रिपोर्ट है इतनी क्या? सारी पूछताछ 6 सरकार दिन ने तक कहा है चलती क्या? रही, ट्रस्ट ने कहा है 6 क्या? दिन तक जो पूछताछ चलती रही जी। है ना, वो जहाँ पर जो है टिन्नू यादव और तमाम लोगों के नाम आए, ठीक है, वो जो श्रद्धालु आए जिन्होंने कहा जी हमने हार दिया तो वो गायब हो गया, वो मिल नहीं रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब अपने आप सारी में जांच में है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सेना जी, सारी जांच में, एसआईटी की जांच इसीलिए तो हो अच्छा, रही है। जब जांच दूध रिपोर्ट का आ दूध, पानी जाएगी का पानी होगा ना जांच जी। रिपोर्ट आ जाएगी तब तो तभी मानेंगे, उससे पहले बिल्कुल नहीं मानेंगे, पक्का मानेंगे, क्यों नहीं अच्छा। मानेंगे? दुनिया को मानना पड़ेगा। अच्छा, दुनिया इसमें को कोई मानना बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। जो बात देखिए, जांच इसीलिए तो हो रही है, ट्रस्ट ने इसीलिए आगे आकर के जांच कराई
क्योंकि कुछ रामद्रोही हैं, वो करैक्टर हैं जिन्होंने राम का हमेशा से अपमान किया, रामद्रोहियों को, राम भक्तों को मरवाया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के 25 वकीलों की फौज खड़ी करके कहा सुनवाई नहीं होनी चाहिए। आपको पता है जब सुनवाई हुई रामद्रोहियों ने ही राम के साथ हो रहे राम के जो दान है, जो भक्ति का भाव है, जो चढ़ावा है, उसमें जो लूपहोल्स थे, ये उन्हीं लोगों ने सबसे पहले उजागर किया। कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया था। ऐसा नहीं है, ऐसा अच्छा, आपने करा था। मेरी बात सुनिए, अभी लूपहोल देखिए, लूपहोल जो है ये बाजारू खबरें हैं जो बाजारू खबरें के अध्यक्ष ने कहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने जो 6 जून को समाजवादी पार्टी, करेक्ट कीजिए अगर आप मुझे करेक्ट करते हैं। सुनिए एक मिनट विनोद बंसल जी, सुनिए एक मिनट, लेट्स हैव अ डिसेंट एंड डिग्निफाइड डिबेट। नहीं नहीं प्लीज, दिस इज नॉट डन। समाज कंटक नहीं नहीं प्लीज, बेशरम जनता पार्टी के लोग हैं, ये बेशरम जनता पार्टी के लोग हैं। ये चलेगा फिर आपको? ये चलेगा ना फिर? मैं किसी पार्टी का फिर क्यों बोल रहे हैं आप इनकी पार्टी को गलत? आप सही नाम लीजिए ना, सही नाम लीजिए। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, सही नाम लीजिए। आप कौन होते हैं? आपको नाउन समझ में नहीं आता? नाउन इंटरनेशनली यूनिवर्सली सेम रहती है। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, आप मेरे शो पे किसी पार्टी को डिग्निफाइड तरीके से आप नहीं मैं इतना जिम्मेदारी रखती हूँ ना कि अगर मैंने किसी को मैंने डिबेट के लिए बुलाया है, मैं आपकी संस्था का नाम, मैं आपकी संस्था का नाम सम्मान ले रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि मेरे दूसरे पैनलिस्ट की पार्टी का नाम भी ससम्मान ही लिया जाए। ये मेरी तहजीब है। नहीं, वो उनका सम्मान होगा। मैं ऐसी पार्टी का सम्मान नहीं करता जो नित्य राम मैं आपका सम्मान नहीं करता, सम्मान नहीं करता जो कि मेरे रामचरितमानस को जलवाता हो। ऐसी पार्टी का सम्मान मैं नहीं कर सकता जो गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर हमला करती हो। ऐसी पार्टी का मैं सम्मान नहीं कर सकता किसी हालत में जो कि राम भक्तों को मरवाती हो। ये इनका कौन सम्मान करेगा? नहीं करता। वो भी भगवान के चंदा, ये चंदा बोलो, चंदा चोरी बोलो, चंदा चोरी, ये चोर लोग, ये चोर लोग चोर के खा गए, सब चोर है। ठीक है, एक मिनट मैं आपके पास आऊंगी एक एक करके, मैं एक एक करके आऊंगी। विनोद बंसल जी, आपसे लंबी बात करनी है आज, ठीक है? अखिलेश यादव जी का ट्वीट है आपसे कुछ देर पहले का, आपने सोशल मीडिया पे विनय जी पढ़ा होगा। भाई अखिलेश जी बहुत बस शांति, मामला संजीदा है, प्रभु श्री राम का है, शांति से नाम सुनेंगे। हाँ भाई विनय जी, उन्होंने कहा एसआईटी ध्यान रखें कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए, फिर कहेंगे 15 दिन और इंतजार कर लो, दिन इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं। एक बात बताइए, सुनिए, एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार नेता है, वो जानते हैं मामला सेंसिटिव है, तो इस तरह का संशय एसआईटी पर पैदा करवा के लोगों के बीच में इस मुद्दे पर भी अल्टीमेटली कर तो वही रहे ना राजनीति। ठीक है, आपने सही कहा, मैं बोलता हूं। चलिए ठीक है, अच्छा लगा मुझे, आपने मान लिया कि राजनीति कर रहे हैं। आपने सही कहा, मैं उसको अभी करेक्ट अच्छा करेक्ट करेंगे। अच्छा सही, अगर मैंने सही कहा तो करेक्ट किसे करेंगे? राम का नाम लेकर जो ईमान बेच रहे थे, राम का नाम लेकर जो ईमान बेचने गए थे, चंदे के छांव में कई अरमान बेच के चले आए। ये है चंदा चोर। पहली चीज कव्वाल में थे, रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन ऐसा आएगा टोपी पहन के अखिलेश यादव इफ्तारी कराता हुआ राम राम चिल्लाएगा, और ये यहाँ बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं। राम भक्तों के अत्तारे जिनके हाथ राम भक्तों के खून से तने हुए हैं, यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। बीच में मैं बोलूंगा तो मना मत कीजिएगा। आवाज अगर दबा न दिया तो बिना सिंह बिन्नू समाजवादी नाम नहीं। अभी समझा दीजिए, राम भक्त है, ये चोरों को खाने के बाद भी राम राम चिल्लाएंगे, समझ में आया? चंदा चोर, हम जिएंगे भी राम के लिए, सूर्य मित्तल साहब, मेरे सिंह जी रुक जाइए। सूर्य मित्तल जी, मैंने आपसे डिबेट शुरू की थी, आपसे मैंने डिबेट शुरू की थी, सब आपकी बारी में चुप रहे, तो मैं उम्मीद करूंगी कि एक बहुत ही संजीदा टॉपिक है, आप भी चुप रहे। ठीक है विनय सिंह जी, जैसे मैं इनको गधा बोलूं, मेरी संस्कृति नहीं कहती, आपको क्या अच्छा बोलूं? आपको थोड़ी बोल रहे हैं, आपको थोड़ी बोल रहे हैं, आपको थोड़ी बोल रहे हैं। किसको बोलना है बता नहीं? चंदा चोरों को, किसको बोलना है बताओ? चंदा चोरों को, चंदा चोरों को, चंदा चोरों को, चंदा चोरों को, संस्कृत के चोरों को, बस बस चोर चोर चोर। चल ठीक है ठीक है ठीक है भाई, एक बात सुनिए ना, अब अरे सुनिए तो, बस नहीं ये तरीका नहीं है। विनय जी एक मिनट, विनय जी डिग्निफाइड तरीके से बात करते हैं। विनय जी इंडिया टीवी की डिबेट में देखिए, कव्वाल
अब हमारी जवाब ले लीजिए, आपने जो पूछा। हाँ, बीच आप में भी तो बोलेंगे। राजनीतिक रोटियां ही सेक रहे हैं राम के नाम पर। एसआईटी पे भरोसा करिए ना, थोड़ा सब्र रखिए, 80 सब्र रखिए ना। क्या फैलाना चाहते हैं? बदलते हैं एक सेकेंड, आप क्या फैलाना चाहते हैं? लोगों के बीच में संशय क्यों पैदा करना चाहते हैं? नियत आपकी साफ नहीं है क्या? बिल्कुल बता रहे हैं। 80 एसआईटी जांच हुई है। अच्छा, कितने अरे जांचों मैथिल की साहब रिपोर्ट- चुप रहिए ना, अब जब तक वो आपकी बारी में नहीं बोले तो आप क्यों बोल अभी रहे हम हैं? सच्चा आप चाहते हैं कि आपकी बारी में वो बोले? अच्छा करें। हाँ। 80 एसआईटी जांचों की कोई रिपोर्ट नहीं आई। जो एसआईटी जांच में जो अधिकारी है वो खुद भी निष्पक्ष नहीं है, ये सबको मालूम है। वो कहां तैनात थे, वो कौन लोग हैं, वो क्यों बुलाए गए हैं, न एफआईआर है न कुछ है। बार बार अरे एक अगर सेकंड। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अगर बोला नहीं होता तो शायद 30 सेकंड का जो बता रहे ना चंपत राय जी का बयान आया था, केवल यही आया था, वहां कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, सब ठीक ठाक है। दूसरे दिन कह रहे हैं एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं, सब ठीक ठाक है, एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। चोरों की बातों को सामने लाने के लिए। उमाशंकर चोरी तो हुई नहीं ना सर? चोरों की बातों सामने तो चोरी तो हुई ये नहीं चोर ना? हैं, बैठे अच्छा, हैं, अच्छा, ये चोर हत्यारे हैं। हैं। अच्छा, ये हत्यारे, चोर हैं। चोर और हत्यारे जो है ना नहीं, नहीं, मिलकर अच्छा। के राम जन्म अच्छा, अभी हम बताएंगे, खिलवाड़ कर रहे अभी हैं। हम बताएंगे तो बड़ा दर्द होगा। राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव, अभी हम बताएंगे, पुलवामा बताएंगे, नहीं, नहीं, एक मिनट, नहीं, अभी सारी नहीं, आज बड़ा राम पे दर्द रहते हैं, होगा। भगवान राम की ये शरण में आइए। पाकिस्तान के सुनिए बिरयानी ना, खाने एक मिनट, वाले, पाकिस्तान का नमक खाने वाले, नमक हराम, ये हमें नहीं। बताएंगे। सुनिए ना, यहाँ पे तो theatrics नहीं क्यों बीच करेंगे। में बोल रहे हैं? सुनिए, सुनिए। मैं कह रहा हूं, बंसल क्यों साहब, बीच में? बंसल साहब जरा आप बता दीजिए ना, आप ये कह रहे हैं कि ये है चोर, भाई राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव कौन है? नाम? चंपत राय, समाजवादी पार्टी से कोई हैं? डाउट है क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी से हैं क्या? क्यों, उसमें क्या हुआ? भाई जिम्मेदारी किसकी थी, इनकी कि आपकी? मेरी क्यों होगी जिम्मेदारी? आपकी नहीं, बीएचपी से नहीं जुड़े हुए नहीं, इनकी चंपत राय जिम्मेदारी जी? नहीं है क्या? इनकी विनायक जी, जिम्मेदारी? नहीं, इनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? विनायक जी। ये फेक न्यूज जो है ना, गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए 6 जून को कुछ और लाल बोला, बहादुर 8 जून को शास्त्री कुछ जी और ने बोला, 15 जून को कुछ और बोला। दुर्घटना पे आज जब एसआईटी अपना गठन नहीं हो रहा था तो इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? दिया। जब हो गया तो कह रहे हैं कि ठीक है, कैसे हो ठीक गया? कर रहे थे अब क्या? जो एसआईटी एक गठन हुआ तो कह रहे हैं कोई जिम्मेदारी नहीं, इससे नहीं होनी चाहिए, उससे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक हर बात में टांग अड़ाना। सेकंड, इसमें होल्ड विश्वास ऑन, नहीं करेंगे क्या? होल्ड ऑन। आपने कहा कि ये फेक न्यूज फैला रहे हैं, आपने कहा ये मेरा बात अफवाह, तो एक पूरा हो मिनट जाने आपके पास आऊंगी, जरा उन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी ना, तो इसलिए मौका मिला है मुझे। फेक न्यूज फैला रहे हैं ये अफवाह फैला रहे हैं, ठीक है? पीआईबी ना फैक्ट चेक करती है बहुत सारे और तुरंत रिलीज करती है फैक्ट चेक, ये दावा गलत पाया गया, अफवाहों पर ध्यान ना दें। करवा देते फैक्ट चेक, किसने रोका था? नहीं तो क्या फैक्ट पीआईबी की जांच से मान जाते? नहीं, नहीं, जांच अरे नहीं, एसआईटी अगर की गलत जांच थे से तो नहीं मानने fact वाले check लोग करा लेते, पीआईबी कार्रवाई जांच की करा बात कर रहे हैं आप। अफवाह करने कमाल की बात कर आप रहे हैं। SIT क्यों मैं लग कहता हूं जब ये आरोप लगा रहे थे तो पुलिस थाने में क्यों नहीं गए? ये जब गए ना, आरोप गए लगा रहे साहब, थे कोर्ट में क्यों नहीं गए? गए, लेकिन पुलिस ने अब कहा लोग चोरी इनको हिंदू चोरी भावनाओं जिनके के घर साथ में हुई खिलवाड़ है करना वो था। रिपोर्ट लिखवाएगा। क्योंकि तुम्हें इन्होंने कैसे हिंदू पता चोरी भावनाओं के हुई है? साथ खिलवाड़ करना था। तुम्हें कैसे पता राम चोरी मंदिर हुई बन है? गया, यही इनकी चिंता है बस। समस्या सबसे बड़ी ये इसलिए बना जो चोरी राम करते जन्मभूमि रहो। राम जन्मभूमि उसको राम धंधा जन्मभूमि बनाया की इन मुक्ति के लोगों लिए ने। राम भक्तों ने मंदिर के 500 बाहर साल पहले तक खड़े तपस्या होते की थे, थी। कितने लोगों का मंदिर के बलिदान हुआ अंदर बैठ करके और ये उस धंधा बलिदान बना रखा है बलिदान से चोरी का। परेशान हो रखे हैं। राम मंदिर इन को लोगों की समस्या चोरी का यही अड्डा है। बना रखा कि है। आखिरकार हे भगवान राम तो रामचोरियो, बन कैसे गया? हे रामचोरियो, आखिरकार लाखों की संख्या बस में बस चढ़ावा बस है। बस बस यही बस समस्या विनय उनकी जी, है। विनय जी, तुम्हारा विनाश हो। विनय जी, ठीक है, अच्छी बात है, आपको अच्छा मुद्दा मिल गया है 27 के अच्छा चुनाव क्या से है? पहले। इससे बड़ा 27 के कष्टदायक मुद्दा कोई हो अरे सकता है? रहने ये दीजिए अच्छा सर। है। इसके अलावा इन्होंने कुछ ये नहीं अच्छा करना। है, ये अच्छा है। राजनीति के अलावा इन्होंने कुछ नहीं पहली करना। चीज- एक सेकंड, हाँ जी दूसरी बताइए। चीज, एक चीज सेकंड, बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या ये बोलेंगे? कह रहे हैं जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी लेते कहाँ हैं? नीट के परीक्षा को अरे पूरा बर्बाद कर दिया, आज ठीक हो गई साहब, धुआं मनाइए। चंदा चोरी चढ़ावा चोरी में जिम्मेदारी ठीक है, लेंगे। ठीक है, ठीक है। इनके हाथ का तो सिद्धांत है, हम चोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे हत्यारे क्योंकि चोरी की बड़े बात कर वाले रहे हो। चोर देखो, हैं, ठीक है, ये ये पूरा बड़े उत्तर वाले प्रदेश को चोर दिखा हैं, गए आप। इंटरनेशनल चोर हैं। आपको भी विनय जी, विनय जी, टूटी तक नहीं विनय छोड़ी जी, इन्होंने। विनय जी, इन्होंने विनय जी, टूटी चोर है, टूटी तक नहीं छोड़ी। हिंदुस्तान विनय में जी, इंटरनेशनल आप चोर विनय है, जी, चोर, सावधान टूटी रहो। चोर, राम मंदिर के चिंदी चोर, मंदिर चिंदी के चोर, मंदिर के विनय जी, मंदिर। विनय जी, ये विनय टूटी जी। चोर है, चिंदी चोर, टूटी चोर, चिंदी टूटी चोर, चोर, चिंदी चोर, टूटी चोर, चिंदी चोर, टूटी ये अच्छी चोर, बात नहीं चिंदी चोर। ये है। This is टूटी not the चोर right देखो ना, way to do a debate. ये टूटी चोर और चोरी की बात कर रहे हैं। शिखा जी, कमाल की बात है। एक सेकंड, आप सब लोग बताइए शांत हो तो। जाइए। आप लोग टोटी के अपने कहाँ पॉलिटिकल, चाहिए? आपके अपने टोटी पॉलिटिकल की डिलीवरी एसोसिएशन कर रहे है। हैं। एक सेकंड सर, टोटी एक की सेकंड डिलीवरी इनको सर, देंगे। एक सेकंड, एक सेकंड कहाँ सर, पे एक करना सेकंड बता सर। देंगे। हमारे साथ सनातन प्रचारक पूरा की शिखा जी पानी जुड़ी हुई है, निकलेगा। जरा मुझे उनके पास जाने दीजिए। आप सनातन का ही प्रचार प्रसार करती हैं, ठीक जी। है? यही आपके जीवन का ध्येय है शिखा जी। जी आपने जब ये खबर सुनी, जी एक राम भक्त के तौर पर जी पहली भावना क्या थी? देखिए, अगर कभी भी लाइफ में चोरी हो तो किसी भी चोर का समर्थन कोई भी नहीं कर सकता है। और मैं तो किसी पार्टी से भी नहीं हूँ, ना तो मैं बीजेपी से हूँ, ना मैं सपा से हूँ, ना मैं आरएसएस से हूँ, ना मैं वीएचपी से हूँ। मैं एक नॉर्मल राम भक्त हूँ
तो जब मुझे ये बात पता लगी तो मुझे भी उतना ही दुख हुआ, पर मुझे उस तरह का दुख नहीं हुआ जिस तरह से ये जो कॉमेडी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इनकी आस्था पे कोई भी आहत हुआ है। एक नॉर्मल हिंदू को भी साफ साफ दिखाई देता है कि ये वो रावण है जो सीता का हरण करने के वक्त 2 मिनट के साधु बन जाएंगे। ये सोमनाथ मंदिर के विषय में कभी नहीं बोलेंगे, ये काशी विश्वनाथ के विषय में कभी नहीं बोलेंगे। जब कल की धाम की स्थापना हो रही है तब ये कुछ नहीं बोलेंगे, जब कार सेवकों पे गोली चलाई जा रही थी तब ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये उसमें होंगे, लहूलुहान करेंगे, ये लाठियां बरसाएंगे। और अब इनकी आस्था ये है, इनकी आस्था। इनको जब रिपोर्ट भी मिलेगी ना तो ये बोलेंगे, इनके सामने जब अगर हनुमान जी स्वयं आएंगे ना और अपना सीना फाड़ के दिखाएंगे राम है, तो ये बोलेंगे नहीं नहीं ये तो एआई वाले हैं, नहीं नहीं बीजेपी वालों ने इनको कोई ना कोई वो दी होगी रिश्वत। इनका हाल ये है। लेकिन मुझे ये बिल्कुल यकीन है चोरी हुई है कि नहीं हुई है? हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, उसी मुद्दे पे आ रही हूँ। या ना? अगर चोरी एक राम भक्त के तौर पर आप किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती हैं, बहुत अच्छी बात है। एक राम भक्त के तौर पे मुझे बताइए, जो सब कुछ ठीक है, जो सब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है, सोर्सेस के हवाले से ही आ रहा है, ठीक है, एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। 6-6 घंटे पूछताछ हुई है, 6 दिन तक लगातार पूछताछ हुई है। जिन भक्तों ने हार दान किया, जिन भक्तों ने ईंट दान की, उनको रसीद नहीं मिली। अब एक राम भक्त झूठ नहीं बोलेगा, ये तो मान के चले। एक सेकंड, एक राम भक्त अगर वो कह रहा है कि मुझे रसीद नहीं मिली, दो बातें हैं इसमें। मैं वही पूछ रही हूँ। तो आपको ये सब बातें जब सुन रही हैं, आप देख रही हैं, एक राम भक्त होने के नाते, एक सनातन प्रचारक होने के नाते, आपको लगता है चोरी हुई है या नहीं हुई है? 2 बातें हैं। पहली बात, अगर चोरी हाँ या ना में नहीं है जवाब। हाँ। मैं 2 बातें हैं, आप मेरी बात तो रखने दीजिए प्लीज। 2 बातें हैं, अगर चोरी हुई है तो जांच हो रही है। भगवान भी दंड देंगे और प्रशासन भी दंड देगा। देखिए मेरे लिए नहीं, आपकी इतनी ज्यादा भावनाओं से उत्प्रोत हैं आप, तो इस पर योगी जी, तो मैं तो बोल ही रही हूं ना। देखिए मैंने तो एसआईटी की रिपोर्ट नहीं देखी, मैं पूछ रही हूं। पर चोरी अगर हुई है, मैं योगी जी को राम जी की छवि में देखती हूं, जो जिसके सामने कोई भी रावण आए उसका संहार होगा ही होगा। मुझे एक मौका मिला था उनके साथ सीता मैया बनने का, तब मैंने ये साफ साफ खुद अनुभव करा है कि वो किसी सीएम की छवि से वहां पे नहीं बैठते हैं। जो वो दीप उत्सव करवाते हैं वो किसी मिनिस्टर के मतलब सोच से नहीं आते, वो एक योगी की सोच से आते हैं। और उनके प्रशासन में हमने राम शासन देखा है। उनके प्रशासन में मुझे पता है ना देर है ना अंधेर है। 15 दिन में आप वेट कर लीजिए, अब 15 दिन भी नहीं रह गए हैं, आपको दिख जाएगा। अगर उनको बुलडोजर भी चलाना होगा तो चलाएंगे, अगर उनको इनकाउंटर भी करना होगा तो करेंगे। लेकिन हमें पता है हम राम भक्तों को वो जो भी न्याय है वो दिलवा के रहेंगे, चाहे कोई भी चेंज हो। एक मिनट, बहुत देर से आप बताइए भाई, वो कह रहे हैं न्याय दिलवाएंगे। अब एक बात सुनिए, गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी की शिकायत होगी, बहुत अच्छी बात है कि भाई गड़बड़ी उजागर हुई। ये गड़बड़ होगी नहीं। एक सेकंड, अगर गड़बड़ी हुई है तो उसकी शिकायत होगी। रावण भी गेरुआ पहनता अरे था। टोटी चोर है। अरे बस भाई, चोर, सुनिए ना चिंदी सर, मैं आप लोगों से टोटी कह रही हूँ, चोर, विनय जी, विनय जी, विनय जी, कम से कम राम भक्तों की आस्था ना, जो पैसे, एक मिनट, जो पहले कॉमेडी बना दिया इन लोगों ने। कॉमेडी बना रहे हैं। कौन कह रहा है? और क्या? कौन कह रहा है टोटी चोर? कौन बोल रहा है टोटी चोर? कौन है? चिंदी पानी चोर, पी लो, पानी। चिंदी चोर। पानी पी लो। कव्वाल गाओ, पानी पियो, पानी। कव्वाल गाओ, तुम्हारे लिए कव्वाल ठीक है। प्राइम टाइम का डिबेट है, आपके 5 बजे की डिबेट है। हिंदुस्तान की एक एक जनता देखती है, ये लेवल नहीं है। मुझे लगता आप है लेवल कि बढ़ा आज दीजिए, बता दीजिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं किसी के बारे में नहीं बोला और मैं उम्मीद करता हूं मेरी अरे, बारी में बोलिए कोई तो नहीं सही। बोलेगा। हाँ। पिनाक उम्मीदों जी, पे दुनिया कायम रहती है लेकिन उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं। बोल पिनाक लीजिए। जी, पिनाक जी, मैं यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी के कारण नहीं, मैं एक हिंदू होने के कारण, एक सनातनी होने के कारण आज मैं आपके डिबेट में आया हूँ। और जो भी मैं बात बोलूंगा इसमें कोई भी राजनीति नहीं रहेगी। ठीक है। मैं एक राम भक्त की आस्था होती है, प्लीज, उस भाव से मैं बोलने प्लीज, का बैकग्राउंड प्रयास म्यूजिक नहीं करूंगा। चाहिए। भारतीय जनता पार्टी न ये आम के हैं, न राम के हैं, न किसी काम के हैं। इतना संजीदा सब्जेक्ट करिए है। ना। और यहां पे मैं पूरे पैनल में देख रहा हूं, कोई भी भाजपा का प्रवक्ता नहीं है जो राम भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं। हाँ, कुछ लोग मुखौटा लगा करके भाजपा का प्रवक्ता बनने की वकालत कर रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता बन के कार्य कर रहे हैं। मैं बड़े ही इनसे विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, मैं एक बार कंप्लीट कर, पिनाक जी, मैं 20 मिनट तक बड़े ही मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा एक सवाल बोलेंगे, एक मिनट सुनिए ना, मेरा एक सवाल पूछ लीजिए, उसके बाद आपका मैंने सुना इंट्रो पूरा का पूरा अच्छे से मौका दिया, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अखिलेश जी ने जो ये ट्वीट किया कि एसआईटी की रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए, इस तरह की जो बातें यहाँ पे सामने आ रही है, तो क्या आप मुझे समझा दीजिए कि भाई अभी रिपोर्ट आई है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है,
जैसी आएगी आप उसको क्रिटिसाइज करें, आप उसको फर्दर एनालाइज करें, आप सुप्रीम कोर्ट से अलग कमेटी की मांग करें, जो भी है वो अलग पैरेलल चीज है, लेकिन कम से कम उतना सब्र रखें, उस पर संशय रिलीज होने से पहले ही जता के आप क्या मैसेजिंग कर रहे हैं, कैसी राजनीति कर रहे हैं, वो तो आप अग्री करते हैं उससे? पिनाक जी, वो तो अखिलेश यादव, क्योंकि आज आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं, आप राम भक्त बन के बोल रहे हैं, इसलिए राम भक्त की तरह बोल रहा हूं। बताइए राम भक्त। वो तो अखिलेश यादव हैं। अच्छा। किसी भी गली में मोहल्ले में चले जाइए, कोई अगर हिंदू है, कोई सनातनी है, वो इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे पहले 105 बार गठन हो चुका। आपको प्रयागराज की घटना याद होगी, महाकुंभ की, आज तक उसका रिपोर्ट नहीं है, आज तक जिम्मेदारी नहीं तय हुई है। इन्होंने जमीन में घोटाला किया, इन्होंने चंदा में घोटाला किया, इन्होंने चढ़ावे में घोटाला किया। मैं बताता हूं 2021 में हमारे सांसद संजय सिंह ने कोतवाली में ये सर सुनिए ना, अभी तो आप कहते हैं आप राम भक्त बनकर आए हैं, इनको शर्म नहीं आती? बेशर्मी जैसे बात तो आप राम भक्त बनकर आए हैं, राम मंदिर पे मैं तो अपनी बात रख रहा हूं ना पिनाक जी। राम मंदिर पे रहिए। 2021 में 2 करोड़ की जमीन जब 16 करोड़ की खरीदी गई, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी गई। आज तक FIR, ये देखिए मैं रिपोर्ट लेकर आया हूं, ये देखिए संजय सिंह का लेटर है, हमारे नेता है, इन्होंने कोतवाली में जाकर के अपना आवेदन दिया, आज तक उसका संज्ञान नहीं लिया गया। इस तरीके से डिबेट नहीं होती पिनाक जी, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, इस तरीके से डिबेट नहीं होती। एक सेकंड रुकिए, आज भाई ठीक है ना, अयोध्या की एक मिनट सुनिए, अयोध्या की सीट उन्होंने गंवा दी ना, अयोध्या की सीट गंवा दी ना, राम की नगरी में कमल नहीं खिलाना जी। राम भक्त की तो बात तो अलग है ना, मैं कह रहा हूं, मैं बड़े जिम्मेदार की सीट कराई नहीं, बोल नहीं पाएंगे, मैं बोल आपके डिबेट में तहजीब है, मैं वही फॉलो कर रहा हूं, मैं तहजीब फॉलो कर रहा हूं जो आपके डिबेट का है। इस तरीके से डिबेट नहीं होता। मैं बड़े जिम्मेदारी, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर कलयुग का कोई कालनेमी है तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। अभी तक ये राजनीतिक डकैत थे, पार्टियां तोड़ते थे, अगर धर्म का कोई डकैत है तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। उनके प्रवक्ता नहीं है, मुखौटा लगाकर प्रवक्ता बनने कार्यक्रम बड़े मैं पूछना चाहता हूं, लव कुश मिश्रा क्या बरामद हुआ? आज आपका लैपटॉप चोरी हो जाए, मैं समझिए तो मैं भी पूछना चाहती हूँ, पूछ लीजिए। राम मंदिर ट्रस्ट के जो 15 सदस्य हैं, कौन कौन है, कैसे कैसे अपॉइंट होते हैं, मतलब उसमें से बीजेपी का डायरेक्ट कनेक्शन क्या निकाल के लाएंगे? मैं कह रहा हूं वो प्रधानमंत्री जी अपॉइंट करते हैं, प्रधानमंत्री जी के अंदर जो अपॉइंट भाई, ये राम भक्त हैं, अरे ये राम भक्त हैं, इनको पता है, ये बोल नहीं पाएंगे। क्या बोला मैं अभी तक बड़े तहजीब में हूं, क्यों नहीं हो सकता? मैं अभी तहजीब में हूं, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। पहना जी इस तरीके से नहीं डिबेट। रुकिए मैंने आपसे पूछा ना, मतलब आप कह रहे हैं कि पीएम अपॉइंट करोगे, आगे असली रूप में कालनेमी, अभी गेरुआ पहन के खड़े हुए थे, कालनेमी दांत दिखा रहे हैं, आपके पास आ रही है, इसीलिए ऐसे बेशर्मों में डिबेट नहीं करता। ये तो आप कह रहे हैं बीजेपी भगवान राम के नाम पे बात हो रही है, भगवान राम के नाम की आस्था की बात हो रही है, और यहाँ पे कॉमेडी कर रहे हैं। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि लवकुश मिश्रा क्या बरामद हुआ ना? भाई आप ही कह रहे हो ना, अविनाश शुक्ला क्या बरामद हुआ ना, दुल्लू यादव क्या हुआ बरामद ना? अरे भाई FIR करने में क्या दिक्कत है? चंपत राय अगर 2 करोड़ में 2 करोड़ की चीज 18 करोड़ में खरीद रहा है, अगर 9 करोड़ की चीज 55 करोड़ में खरीद रहा है, तो क्या उसके चेहरे पे हीरा जड़ा हुआ है? उसे FIR क्यों नहीं करते? उसको पकड़ के बाहर क्यों नहीं करते? आपने चरण पादुका चोरी के लिए शर्म आनी चाहिए। मैं हर एक हिंदू आहत है पिनाक जी। राम मंदिर, एक सेकंड सर, चंपत राय जी, इतना बड़ा मीडिया को जब ये मंदिर बन रहा था, कितना बना, कहां बना, कौन मंदिर में आया, कितना चढ़ावा चढ़ा, सर्दी में राम मंदिर के लिए क्या व्यवस्था की गई है, एक एक चीज की इंटीमेशन मीडिया के सामने आके देते थे, खुलकर देते थे और तमाम चीजें बताते थे, समझाते थे, दिखाते थे कहां कैसे काम हो रहा है, परिकोटा कहां बन रहा है, क्या हो रहा है। अब जब इतना बड़ा सवाल उठ रहा है, सही या गलत, आप मीडिया में आके कम से कम, अगर ये अफवाहें भी हैं, चलिए आपने कहा ना कि भाई अफवाहें फैला रहे हैं, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, मान लिया, कुछ लोग देश की सद्भावना को, राम भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाने की गलत मंशा से कोशिश कर रहे हैं, तो भाई आ जाते सामने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। एक मिनट सूर्य मैथिल जी जवाब दे दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, किसी ने रोका उन्हें? आप दोनों भी एक ही हैं, तो किसी ने रोका? कोरोना वाला नकाब पहन के आ जाए। एक सेकंड रुकिए ना सर, आप राम भक्तों का साथ दे दे, हम आपके साथ भी खड़े हो जाएं। मैं दे रहा हूं, क्यों साथ नहीं दे रहा हूं, आप भी लोग नहीं दे रहे हैं। रुकिए ना सर, अगर यदि मगर चक्कर यही कर रहे हैं। सूर्य मैथिल रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम ऊपर से बड़े भोले। अभी आप देखिए यहाँ पर राम भक्त बन के दोनों खड़े हैं ना, वो जो आखिरी वाले राम भक्त है ना, उन्होंने ना तो कोई मंदिर छोड़ा, ना कोई गुरुद्वारा छोड़ा, ना कोई स्कूल छोड़ा जिसके बाहर ठेके ना खुलवाए हो, एक पे एक फ्री की लाइन ना लगवाई हो, पूरी दिल्ली को शराब में ना डुबोया हो। और ये वही राम भक्त है जिनके नेता कहते थे, मेरी दादी तो ये कहती है, यहाँ पर
झगड़ा हुआ हो, वहां पर मेरा राम नहीं रह सकता। आज ये आगे खड़े होकर राम के नाम पे राजनीति करने के लिए। अब आपने जो पूछा चंपत राज, कूदो मत, वो देखो इधर खुदा नहीं आ रहे जो लगाते हो ना तुम छीटा गुरुओं की तस्वीर पे, जनता जानती है, ज्ञान मत बांटो यहाँ पे मेरे ऊपर। प्लीज प्लीज डोंट डेविएट प्लीज, एक मिनट प्लीज, बहुत सेंसिटिव मामला, मैं फिर से कह रही हूँ, एक मिनट प्लीज, मैं आपको भी कह रही हूँ जो आपने अभी किया ये बहुत गलत था, प्लीज इस तरह का काम नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि ये क्या करते हैं गुरुओं के साथ, मत बताइए, ये क्या करते हैं गुरुओं के साथ, मत बताइए लोगों को, शर्म आनी चाहिए इनको। आप क्या कर रहे हैं, इस्तीफा देना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, छोड़ो तुम, अपना नहीं करते हो तुम, गुरुओं की जमीन पर रखे, अरे भाजपा शर्म आ जाएगी तुम्हें, थोड़ा अपने अंदर झांक के देखो, शर्म आ जाएगी तुम्हें, बेशरम लोग, अपना चेहरा देखोगे अगर आईने में तो शर्म आ जाएगी तुम्हें। राम के खिलवाड़ करने वालों, आपने चंपक राय जी के विषय में बात की, अब थोड़ी देर के लिए हम सब शर्म कर लें, हम कैसे डिबेट कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम सब शर्म कर लेते हैं कि हम कैसे डिबेट कर रहे हैं। राम के नाम पर भी हम संजीदा नहीं हो सकते, राम के नाम पर भी हम एक नहीं हो सकते, राम के नाम पर भी यहाँ पर सब लोग अपने अपने, नहीं राजनीति करनी है ना इन्होंने, भगवान को ठग लिया, इन्होंने राजनीति करनी है ना जी। ये जब जरूरत पड़ती है, सहूलियत होती है तो ये टोपी पहन के खड़े हो जाते हैं। इन्होंने इफ्तारी करनी होती है, अपने वोट बैंक को संतुष्ट करना होता है, और जैसे ही बंगाल के अंदर हिंदू जाग गया, जमीन कांप गई, उसके बाद ये लगे राम राम चिल्लाने, लगे भंडारा करने के लिए, लगे ये राम नाम का जाप करने के लिए। असलियत ये राजनीति जो है वही नहीं चुकी है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। क्या बुराई है, क्या बुराई है? अगर एक मिनट रुकिए, चुप रहिएगा, एक मिनट चुप रहिएगा, मैथिल साहब, आप लोग सर्टिफिकेट बांटेंगे, एक सेकेंड, आप लोग सर्टिफिकेट बांटेंगे, मतलब राम के हत्यारे अगर जिनके हाथ राम के खून से, राम भक्तों के खून से तले हुए हैं और राम राम चिल्लाएंगे तो तो उठेंगे ही नहीं, तो उठेंगे ही नहीं। आपको पहले माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगो पहले, राम भक्त के हत्यारे माफी मांगो, औकात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम राम नहीं ले सकते, तुम राम हो, तुम हत्यारे हो, तुमने राम जन्मभूमि को कलंकित किया है। राम की हत्या करेगा, इसकी औकात है। एक सेकंड, रावण कहीं का, ये बात मैं बहुत कोशिश तो क्लियर, करके एक मिनट, ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे कौन कैसा कितना हिंदू है इसका सर्टिफिकेट किसी को किसी से नहीं चाहिए, ठीक है ना? ये मत बताइए। सनातन की प्रचारक यशिका जी साथ खड़ी हुई हैं, ठीक है, जो राम को जिस रूप में पूजना चाहता है, राम का नाम लेकर, एक सेकेंड, राम भक्तों की हत्या करने वाले ज्ञान नहीं बांटेंगे ना जी, पिनाक जी, हम नहीं सीख सकते। मैं समाजवादी प्रवक्ता से जानना चाहता हूं सर, आपने चंदा चोरी की जो आवाज उठाई सही है, लेकिन जब उसके लिए एसआईटी गठन हो गया है तो आपको उस पर भी भरोसा नहीं है, तो आपको किस पे भरोसा है फिर? भैया छोटा जवाब और सवाल, हाँ मैं बोल, ठीक है, हाँ सर पूछिए सवाल, किससे सवाल है आपका? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे कि मैं आम आदमी का नहीं हूं, और फिर संजय सिंह की रिपोर्ट दिखा रहे कि संजय सिंह की रिपोर्ट, उन्होंने आवेदन दिया है तो बताऊंगा ही ना। देखिए, चंदा चोरी हुआ है, इसके लिए एसआईटी गठन हो गई है, और उस गठन का जो भी रिजल्ट आएगा तो वो लोग, आप सब लोगों को लगता है चंदा चोरी हुआ है? नहीं हुआ है, आप सब लोग मान ही नहीं रहे हैं, हाँ ठीक है। अच्छा, बता के ले आए क्या कि नहीं कहना है चंदा चोरी? अगर कोई भी चीज हुई है, देखिए समस्याएं पैदा भी होती है, क्योंकि पहले ये गठन हुआ। नहीं ठीक है, आपका सवाल क्या है? सवाल यही है कि देखिए, अगर चंदा चोरी हुआ है तो बहुत ही निंदनीय है। अरे हुआ, ठीक है, आप सवाल पूछिए, निंदा कर ली सब लोगों ने, मजाक करने के लिए तो सवाल यही है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, कैसी बातें कर रहे हैं? राम पर इस देश में राजनीति नहीं होगी तो कहाँ होगी? हम जवाब दे दे। मेरा सवाल जो है वो समाजवादी पार्टी और ठीक है सर, आ रहे हैं, सबके पास आएंगे। अगर जैसा कि अभी ये जो डिबेट चल रही है कि भाई चंदा चोरी, अगर चंदा चोरी के लिए 15 दिन की एसआईटी घोषित हुई है तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। आप ये बताइए कि जो अभी जो मंदिर, राम मंदिर बना है, जो बाहर से जो क्या कहते हैं लुटेरे आए थे, जो लूट के ले गए पूरे देश के अंदर मंदिर, वही तो है ये लोग। नहीं सुनिए, पहले मेरा क्वेश्चन, नहीं बहस नहीं, सवाल पूछिए। आप ये बताइए कि जो बाहर से जो लोग लूट के ले गए थे उनके विषय में आप क्या बोलोगे? उनके विषय में क्या बोलोगे? ठीक है, चलिए बाकी सवाल ठीक है सर, बस माइक छोड़ना सीखिए। हाँ, मेरा सवाल है सभी सारे प्रवक्ताओं से कि अगर चोरी हुई है तो भक्तों की आस्था का क्या? ठीक है, अगला सवाल, ठीक है, तो बस प्लीज, हाँ आ रहे हैं। हमारे देश में अब मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, बहुत दुख की बात है। ठीक है,
एक सेकंड आ रहे हैं आप। अगर चंदा चोरी हुआ, सभी से मेरा सवाल है कि अगर चंदा चोरी हुआ तो सरकार जो है उसको नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग करे और ब्रेन मैपिंग करे, एकदम कंपल्सरी। चंदा चोर कोई भी होगा पकड़ा जाएगा। एक बात जान लीजिए, पीछे दे दीजिए, भाषण नहीं, सवाल। मैं सवाल ही कर रहा हूं कि थोड़ा धैर्य धरिए। वहाँ योगी महाराज हैं, है ना? कछुक दिवस जननी धरु धीरा और कपिन सहित यहाँ ही रघुवीरा और निश्चर मारी तो ही ले जाइए। इतना याद रखिए, योगी बाबा है वहाँ। ठीक है। मेरा सवाल बीजेपी के लोगों से है कि सर, आपने जैसा कहा कि योगी जी कुछ गलत नहीं होने देते हैं, तो अगर सरकार आपकी, सुरक्षा आपकी, व्यवस्था आपकी, उसके बाद भी अगर चोरी का मामला सामने आया है जो कि अभी प्रूफ नहीं हुआ है, तो आप ये हमें आश्वासन कैसे देंगे कि जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी जो भी सरकार के द्वारा ही गठित है वो निष्पक्ष कैसे होगी? ठीक है, एक सेकंड, दो सवाल हैं। मंदिर सुरक्षित कैसे रहेंगे? एसआईटी की रिपोर्ट पर भरोसा कैसे कर लें? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई है? और आपसे सवाल ये है कि भाई भरोसा तो रखिए, आप भरोसा ही नहीं रख रहे हैं। उन्होंने तारीफ की आपकी कि आपने मुद्दा उठाया, आपने एक अच्छी चीज सामने लेकर आए, प्रशंसनीय है, लेकिन भरोसा रखना भी सीखिए ना। अरे कैसे भरोसा रखे? को जांच का रिपोर्ट आया हो तो भरोसा लायक काम हो। हम तो कह रहे उसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को रख लेते साथ में। अच्छा, ये जितने चोर हैं वो एसआईटी जांच कर रहे हैं। और जितने, आप ये बताइए, चंपत राय जी इस्तीफा ने, वो उसके हेड हैं लाल बहादुर शास्त्री, जब ट्रेन दुर्घटना में इस्तीफा दे दिया, क्या खुद ड्राइविंग कर रहे थे? उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेकर के दी ना, लेकिन ये नहीं देंगे। बेशर्मों के भी बेशरम है, अत्यधिक बेशरम है। किसका शब्द नहीं है। किसका इस्तीफा चाहिए? चंपत राय जी का? बिल्कुल दे, पहले हटे वहां से, जांच होने दें, निष्पक्ष होने दें। बिल्कुल सही। एक मिनट, कोई तो नैतिक जिम्मेदारी लेगा ना इसकी? नहीं लेंगे। विनोद जी, कोई तो लेगा। देखिए, बड़ा गंभीर मामला है, गंभीरता के साथ डिस्कस होना चाहिए। राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, आप तो गंभीर हो। देखिए, ठीक है, प्लीज ये बैकग्राउंड मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ कुछ बातें रखना चाहता हूँ। देखिए, आपके दर्शकों में आज मानना पड़ेगा कि विनोद जी ना बहुत संभल कर बोल रहे हैं, और आप दोनों लड़ रहे थे, मुझे लगा आज विनोद जी शांत खड़े हुए थे। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, तो इसीलिए मैं समझ सकती हूँ। नहीं, प्लीज डोंट गो पर्सनल, प्लीज। अभी आपकी नई पार्टी है, नई राजनीति है, थोड़ा सा सब्र बाजो, ज्ञान मत बांटा करो। एक पे एक पौवे का व्यापार करने वाले यहाँ बैठकर ज्ञान मत बांटो। एक पे एक पौवे का व्यापार करने वाले यहाँ बैठकर ज्ञान मत बांटो। तुम्हारी औकात बताई जाएगी। चिंता मत करो, फटाफट फटाफट की नौटंकी करके 2000-3000 रुपए की नौटंकी करके जो तुम लोगों ने वोट बढ़ा दिया, अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता पूरा हिसाब मत मानिएगा। राम मंदिर आंदोलन से मेरे ख्याल से विनोद बंसल जी बहुत ज्यादा करीब से और बहुत ज्यादा उनके दिल के करीब होगा, जितना आवेश में आप आ रहे हैं। थोड़ा सा सब्र रखिए, राम का नाम जपिए। हाँ बोलिए। विनाथ जी, इस डिबेट में 3 राजनीतिक जिम्मेदार लोग हैं और 2 धर्म को जोड़ने वाले। देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। अच्छा। और दूसरी बात, एक धर्म धुरंधर मेरी बहन है। आप सोचिए कितना गंभीर मामला, हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं और हमें समय नहीं मिल पा रहा। और देखिए, बीच में जब भाई चुप रहेंगे आप, जब कम से कम डिबेट के अंत में तो आप जरा सावधानी रखिए ना। नाटक कंपनी में अब देखिए होता है क्या, आप ही हैं इसकी डिबेट के। विनय जी बस करते हैं जी। अगर ऐसी बात है तो मैं चला जाता हूँ। देखिए, मैं अगर आप कहते हैं, देखिए मैं डिबेट छोड़ के जा रहा हूँ। का वक्त बचा है। देखिए, बहुत गंभीर मामला है ये गंभीर मामला है। देखिए, गंभीरता के साथ डिबेट होनी चाहिए। विनय जी, ये तरीका नहीं है, सुनिए मेरी बात, तमीज में रहिए। आप चुप रहेंगे थोड़ी देर? आपसे सवाल का जवाब लिया मैंने, आप सब्र रखिए, जनता के सवाल हैं, चुपचाप से उनको तरजीह दीजिए। जी, मैं गंभीरता के साथ बात कर रहा हूं। 2 बातें आपने कही। एक तो चंपत राय जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, चंपत राय जी ने बीच में आके बोला क्यों नहीं, जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते थे वो क्यों नहीं बोला। आप मुझे बताइए, जब कोई जुडिशियल इंक्वायरी चल रही हो या कोई एसआईटी का गठन हो गया हो, इंक्वायरी ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी कर रही हो, तो उसमें बीच में बोलना किसी का ठीक है क्या? मेरा बोला। एक सेकंड चुप रहेंगे प्लीज, आपको सुनना नहीं है क्या? देखिए, आपको सुनना नहीं है, कसम खा रखी है, सच्चाई नहीं आनी चाहिए। एक मिनट चुप रहेंगे ना, मैं देख लूंगी वो, मैं संभाल लूं अपने प्रश्न का जवाब। अपने आप को संभालिए थोड़ी देर के लिए, आप भी राम नाम जपिए। सच्चाई सामने ना आए, कुछ लोग, एक मिनट, अरे यार प्लीज, सच्चाई सामने नहीं आए इसलिए लोग जो है ना उस बात को दबाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, मेरे पास मेरा इनसे किसी से कोई दोरा नहीं है, वो बीजेपी का कोई प्रवक्ता यहाँ पे है नहीं जिसको ये गिरा रहे हैं। बेकारों को फायदा नहीं सुनने का। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं कि जो चंपत राय जी का चरित्र है, चंपत राय जी का जीवन है, वो प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके संघ के प्रचारक और इसीलिए वो ट्रस्ट के महासचिव बैठे हुए हैं भाई।
अरे तो सबको पता है, हाँ, बहुत तो तारीफें हुई उनकी। अब मैं बात कर रहा हूं कि देखिए आज की बात सुनिए ना सर, ऐसा नहीं होता ना अच्छा अच्छा गप गप, जब बुरा आएगा तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। या तो ये बोलेंगे या जी बस इन्होंने कहा ठीक है, बस या तो ये बोलेंगे आप बोलेंगे, फिर हमें बोलने दीजिए, विनय जी उन्हें बोलने दीजिए, हम चले जाते हैं। ठीक है विनय जी उन्हें बोलने दीजिए। अगर आप ऐसे ही करेंगे ना तो फिर ऐसे, आपने अच्छा बोला, बहुत बोला, आप चुप रहिए थोड़ी देर। हिंदू समाज के ऊपर आघात होते हैं और हिंदू समाज को बोलने की परमिशन नहीं होती, यही समस्या देश के अंदर चल रही है। बड़े लंबे पैमाने से हो रही है। और आप देखिए, और आप देखिए चुप हो जाएंगे या नहीं होंगे आज? अब जब एसआईटी का गठन नहीं होगी, एसआईटी का गठन स्वयं ट्रस्ट ने किया, एसआईटी का गठन के लिए स्वयं ट्रस्ट ने आगे आकर के कहा। कब कहा? अब जब उनको लगा कि जब इनको लगा कि कुछ राजनीतिक दल जो है ना भगवान राम की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने करना पड़ा। चुप रहिए, अब मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात का टू द पॉइंट जवाब दूंगा, ईमानदारी के साथ दूंगा। आपके दर्शक बैठे हुए हैं, मैं कसम खाता हूं भगवान राम की कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और ये बताऊं आपको, दूसरी बात ये कि ये जो बातें हैं, ये इन्होंने जो ट्वीट किया 6 जून को, क्या लिखा था जी? कोई तथ्य है, कोई सत्य है क्या? कोई एविडेंस दी क्या इन्होंने? आज तक बता दो मेरे को, टीवी चैनल पर बोलने के अलावा या सोशल मीडिया पर खबरों को तैराने के अलावा। लेकिन आस्था और विश्वास के साथ में खिलवाड़ इन्होंने शुरू से किया और आज भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा संकल्प है, योगी जी का संकल्प है और इस देश के सभी राम भक्तों का संकल्प है कि इसके इन खबरों को खंडन भी करेंगे, मंडन भी करेंगे और इनको निदान तक लेके जाएंगे। और आप बताइए, देखिए जो अपराधी होगा, चाहे आरोप लगाने वाले अपराधी होंगे या फिर जिन्होंने चोरी की, अगर चोरी की है, आपकी नियत किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इतना तो सबको इस देश में मुझे नहीं लगता है कि भाई राम के नाम से अगर खिलवाड़ हो तो कोई भी बर्दाश्त करेगा। 500 साल तक संघर्ष किया। सुन लीजिए, अब सुन तो लीजिए, अब एक मिनट चुप रहिए ना, 1 मिनट ले सर, अब मुझे 1 मिनट ये तुम्हारे हाथों की फोटो है जिसमें खून से रखे हुए हैं। ये फोटो आप रोज दिखाते हैं। पूरे मित्तल जी कुछ नया लेकर आइए, फोटो रोज दिखा रहे हैं आप। 1 सेकंड चुप रहिए, 1 सेकंड चुप रहिए आप लोग। खून नहीं है क्या? बहुत अच्छी बात है। पिनाक जी आप ही बताइए, राम भक्तों के हत्यारे नहीं है क्या ये? आप बताइए, चलिए मुझे आज आप ही बता दीजिए। आप प्रश्न पूछती हैं, आप बताइए इनके हाथ खून से नहीं है क्या? आप बताइए, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी चुप रहेंगे आप थोड़ी देर के लिए। विनोद बंसल जी सीधी बात है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, एक बात बताइए ना भाई, अगर बिना आग के धुआं नहीं उठता, ठीक, एक अखबार, 2 अखबार, 1 मीडिया संस्थान, 3 मीडिया संस्थान, सब लोग है ना, नृपेंद्र मिश्रा जी भी, उसके अलावा कई ऐसे जो ट्रस्ट से पहले जुड़े हुए लोग थे, कार सेवक जो थे जिन्होंने गोलियां खाई, वो भी आके अगर सवाल उठा रहे हैं, अपनी आप बीती सुना रहे, वो भक्त जिसने दान दिया और उसे दिखा नहीं कभी मेरे प्रभु को वो हार पहना हुआ, वो भी अपनी पीड़ा बता रहा है, वो भी आरोप लगा रहा है, तो आप कब तक डिनाइल में रहेंगे? नहीं जाएगा। हमने कहा, 1 सेकंड, मेरे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल ही एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए स्वयं कहा है कि इस तरह के आरोप गंभीर हैं और इन आरोपों की पड़ताल होनी चाहिए, जो अपराधी है उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। हमने मांग की है और आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं अभी मैं। लेकिन सजा इनको भी होनी चाहिए, झूठा फैला रहा है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसमें सजा जरूर होनी चाहिए। बन गई, यूं ही योगी जी ने कह दिया दूध का दूध पानी का पानी होगा, हुआ कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है ना, हुआ कुछ नहीं है, आप यही कह रहे हैं ना? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। देखिए, हुआ कुछ नहीं है, ये आप और मैं नहीं तय कर सकते, ये एसआईटी तय करेगी। ठीक है, ठीक। मेरा सवाल है कि जो सिक्योरिटी रूम की जो आपके कैश काउंटिंग रूम की जो सिक्योरिटी फुटेज थी वो 45 दिनों बाद डिलीट क्यों हो गई? अभी सब इसलिए हवा आई है, अभी सब हवा आई है, हवाई खबर है। खंडन कोई नहीं कर रहा है, सब हवा हवाई। भाई आगे भी दे दीजिए माइक, एक बार पीछे चला गया तो आगे नहीं आएगा क्या? लौट इस बारे में कुछ नहीं पता। बस बोलिए जल्दी से फटाफट। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, आप लोग राम राज्य बनाने की बात कर रहे हैं और आपके रहते ये सब चीजें हो रही है और हम आप पे कैसे भरोसा करें? मैं मानता हूँ कि जांच हो रही है, आप भरोसा कैसे किया जाए कि आगे से चीजें नहीं होंगी? बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं, प्लीज करना है हमारे ऊपर नहीं। आगे वाली रो में दीजिए माइक, आगे वाली रो में। नहीं सर, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आगे वाली रो में। ठीक है, जल्दी से सर, माइक हाथ में आए, दे भी दीजिए। आस्था रखो, अपना कर्म आगे करो। ठीक है, तुम लोग बोलिए जल्दी से सवाल। देखिए, देश में नित्य प्रतिदिन जघन्य अपराध हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं, ठीक है, इससे सभी लोग परिचित भी हैं। आगे सवाल। आखिर भारत में मोदी जी का सरकार 12 साल से है और सवाल क्या है सर? राम मंदिर से जुड़ा हुआ मैं सवाल पे आ रहा हूँ। हाँ, और 22 भूमिका का वक्त नहीं मेरे पास। आखिर ये ना जघन्य अपराधों के लिए कठिन से कठिन कानून कब बनेगा? ठीक है, सवाल। जिससे दंडित होने के बाद अपराधियों का रूल आरोप लगाने वाले भी दंडित होंगे। बस ठीक है, और अपराधी हैं वो भी दंडित। बोलिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से। बस सर, बस आपने कहा ज्ञान नहीं, सवाल था। मेरा सवाल यह है कि जो मिश्रा जी ट्रस्ट के ओनर बनाए गए हैं
वो मिश्रा जी उस समय राम भक्तों के हथियारे थे, डीएम ने ऑर्डर दिया था उनको मारने का, उनको ही आपने भगवाधारियों ने क्यों बना दिया अपने ट्रस्ट का मालिक? मेरा ये सवाल है। ठीक है, आगे दे दीजिए, आगे दे दीजिए। ऑर्डर किसने दिए थे? ऑर्डर कौन देता है? सवाल। अरे निर्माण इकाई के अध्यक्ष नहीं है। अरे प्लीज काउंटर क्वेश्चन मत कीजिए। और ऑर्डर किसने दिए थे? अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। आप पूछिए सवाल। नहीं, छोड़ दीजिए, आप पूछिए जल्दी। मिश्रा ने दिया। अरे प्लीज सर, सीएम कौन था उस वक्त? 2027 का इलेक्शन। कोई भी हो सीएम, बिल्कुल है। डीएम को ऑर्डर कौन देता है? संविधान को अरे आप छोड़िए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने बात किया, आइए सरकारी ने ऑर्डर दिया। मुझे नहीं लगता आप लोग से मारेगा। अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे ठीक है भाई कि भाई हमें पाकिस्तान में मेरे ख्याल से देखिए, प्रभु राम जो है अपना हिसाब किताब लेना बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। उसकी लाठी में मतलब आवाज नहीं, उसकी लाठी में ना, जब उसकी लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं होती है। मेरी आज पूरी डिबेट में बहुत आवाज हुई है, मेरी इस डिबेट में बहुत आवाज हुई है, लेकिन प्रभु श्री राम की लाठी जब पड़ेगी तो आवाज नहीं होगी। मामला उजागर किसने किया, कैसे किया, आगे क्या होगा, कैसे इसकी डीलिंग होगी और कितनी निष्पक्ष होगी, ये सब कुछ सामने निकल कर आएगा। अब एसआईटी का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्या गठन हुआ है। बहुत सारे सवाल हैं इस पूरे सिस्टम को लेकर। एसआईटी के इंतजार के अलावा भी फिलहाल कोई विकल्प नहीं। आप सभी इस चर्चा में शामिल हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।